नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9वीं क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भारत के भौतिक प्रदेश। और उसमें आज तीसरा पार्ट राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और ये फर्स्ट चैप्टर आपका ज्योग्राफी का 9th क्लास का आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपको लास्ट वीडियो में से एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो पश्चिम तटीय समुद्री मैदान है, पश्चिम तटीय समुद्री मैदान है, उसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? पश्चिम तटीय समुद्री मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आपको जवाब कमेंट करके बताना है, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं, आज ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इसके बारे में आप लगभग पहले पढ़ चुके हैं। राजस्थान भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्नता वाला राज्य है। यह भारत के उत्तर पश्चिम में पतंगाकार रूप में, यह आपसे क्वेश्चन बन गया, किस रूप में है? पतंगाकार। भारत के कहां पर है? उत्तर पश्चिम भाग में। जब आप भारत का नक्शा देखते हैं तो आपको राजस्थान कहां दिखेगा? उत्तर पश्चिम में। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 23 3 से 30 12, और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं। तो ये आप इसको बार बार पढ़ें, गोटे लगा लीजिए। उत्तरी अक्षांश में ही है और पूर्वी देशांतर में। तो 23 3 से 30 12, 69 30 से 78 17। बार बार इसको ऐसे याद करें, 23 3 से 30 12, 69 30 से 78 17। तो ये याद हो जाएगा। और इसके साथ ही कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसके दक्षिण से गुजरती है। इसकी पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम लंबाई 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम चौड़ाई जो है वो 800। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि पूर्व से पश्चिम की जो इसकी लंबाई कितनी है। जैसे राजस्थान पतंगाकार है, तो ये मान लीजिए ये ऐसे हैं, इस प्रकार से ये राजस्थान हो गया पतंगाकार। तो ये जो उत्तर से दक्षिण है, ये वाली, ये है 826 किलोमीटर। और पूर्व से जो पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम, वो कितना हो गया? 869 किलोमीटर। यानी राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है या पूर्व से पश्चिम की ज्यादा है? तो पूर्व से पश्चिम की राजस्थान की लंबाई ज्यादा है, 869 किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे देश भारत का लगभग 10.43% है। 10.42 10.43 आता है, 10.4 मैनली लिखते हैं, 10.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका भारत में प्रथम स्थान है। तो ये आपका हो गया, मेन चीजें आ गई इसमें सारी। ये पूरा ही पैराग्राफ महत्वपूर्ण है। राज्य की पश्चिमी सीमा का 1070 किलोमीटर भाग पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी ये जो पूर्व की तरफ अभी हम और देख लेंगे, पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर में पंजाब और हरियाणा। दक्षिण में गुजरात और एमपी के जो हैं, इनके जिले स्थित हैं। या सन 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 6,85,48,437 व्यक्ति निवास करते हैं। औसत जनसंख्या घनत्व वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये हम 8th क्लास वाली जो पुस्तक थी उसमें लास्ट में ये सारी चीजें देख चुके हैं कि जनसंख्या वाला जो चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था। जनसंख्या वाला उसको जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो। स्वतंत्रता के बाद 1956 तक राजस्थान का गठन पूरा हुआ। वर्तमान में प्रशासनिक दृष्टि से यह 7 संभाग, 33 जिले और 244 तहसीलों में बंटा हुआ है। इसके संभाग जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर सबसे बड़ा और धौलपुर सबसे छोटा जिला है। संभाग के बारे में ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं। राज्य के 33 जिलों के नाम हैं, अब ये नाम बता रहे हैं। ये देखिए, ये राजस्थान का मैप है और इस प्रकार से बताई गई इसकी स्थिति। यहाँ ये गुजरात है, इधर ये बाड़मेर जिले से जो है ये पाकिस्तान लगना शुरू हो जाएगा राजस्थान का।
जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान, और ये 669 नहीं है, ये 869 है, और ये 826 है, इस प्रकार से। तो ये जो लंबाई है ये है 826, और ये वाली कितनी है, पूर्व से पश्चिम 869। तो दोनों में कितने किलोमीटर का अंतर हो गया, 9 में से 6 गए 3, 6 में से 2 गए 4, 43 किलोमीटर का फर्क है। तो दोस्तों ये राजस्थान का राजनीतिक मैप है, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं 8वीं क्लास में, इसलिए यहाँ दोबारा वही चीजें रिपीट नहीं करेंगे। तो या पहले के 8वीं क्लास वाले वीडियो देख लीजिएगा, वही सेम चीज है, कोई इसमें अलग से ऐसा कुछ नहीं है, मैप में वही है। और ये 33 जिलों के नाम लिखे हैं, तो इनको कोई ऐसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान में पर्वत, पठारी, मैदानी व रेगिस्तानी भूदर्शन मिलते हैं। राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग 33 महासागर का ही अवशेष था। राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग, जो मरुस्थलीय एरिया वाला ये बता रहे हैं, 33 महासागर का ही अवशेष था, जो कालांतर में हिमालय की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से पाट दिया गया। 33 सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांबर, डीडवाना, पंचपदरा, लूणकरणसर आदि में खारी पानी की झीलें मौजूद है। तो ये उसी 33 सागर के अवशेष हैं। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला तथा दक्षिणी पठारी, ये जैसे इन्होंने मैप भी दे रखा है। तो दोस्तों ये मैप हम पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं कई बार 8th क्लास में। इसमें दोबारा अब आपको क्या, वही सेम चीजें हैं। ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश हो गया, और ये है अर्ध शुष्क प्रदेश। तो पूरा ये देखा जाए तो पूरा मरुस्थल में आ जाएगा, ये पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क। और ये जो अरावली प्रदेश है, तो ये बीच में आप जो रेड में देख रहे हैं, इस प्रकार से ये अरावली है, बीच में से अरावली पतली हो जाती है बिल्कुल अजमेर के आसपास। पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये वाले, और ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इस प्रकार से ये वाला। तो ये क्या कह रहा था कि राजस्थान में दक्षिण में जो अरावली पर्वतमाला है और दक्षिणी पठारी जो भाग है, वो गोंडवाना लैंड के ही भाग हैं, भूभाग हैं। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से मानी जाती है। तो अरावली पर्वतमाला राज्य की मुख्य जल विभाजक है और उसे 2 भागों में बांटती है। देखिए मित्रों, जो भौतिक जो प्रदेश वाला पार्ट होता है, पूरे विश्व के तौर पर जब आप पढ़ते हैं, प्रमुख भौतिक सिद्धांत जो होते हैं, उसमें ये अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड आते हैं। तो वहां आपको ये चीजें और डिटेल में मिलेगी। जैसे वेगनर की थ्योरी आती है, एक महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। पहले क्या था, जैसे ये पृथ्वी है, तो आज की तरह ये सब महाद्वीप ऐसे नहीं थे। पहले ये पूरा एक विशाल भूभाग था। आज जितने भी आप महाद्वीप दिख रहे हैं आपको अलग अलग जगह, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप दिख रहा है, ये यूरोप के इधर एशिया है, ये दक्षिणी अफ्रीका जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये भारत इधर, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पहले ऐसा नहीं था। लाखों करोड़ वर्ष पहले जैसे जैसे ये पृथ्वी है, तो पहले क्या था कि एक स्थल भूभाग था एक साथ, उसको हम कहते थे पेंजिया, और इसके चारों ओर पानी पानी था, जिसको हम कहते थे पैंथालासा महासागर। फिर भूगर्भीय हलचलें हैं, ये आपस में टूटना शुरू हुआ, जो स्थल भाग है। तो जब ये 2 भागों में मुख्य रूप से टूटा, तो उत्तरी भाग को हमने कहा अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को हमने कहा गोंडवाना लैंड। और फिर ये आगे और आपस में धीरे धीरे अलग हुए। तो ये गोंडवाना लैंड जो है उसी दक्षिण का भाग है, ये जो आप पढ़ते हैं इसमें। तो अरावली पर्वतमाला राज्य की मुख्य जल विभाजक है, इसे 2 भागों में बांटती है। राज्य का भौतिक स्वरूप भूगर्भीय हलचलों, भूगर्भिक संरचना, अनाच्छादन जल प्रवाह प्रणाली के मेलेजुले प्रभाव का परिणाम है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल पाए जाते हैं, जो प्राचीन शैल समूह से लेकर नवीनतम जलोढ़ से बने हैं। राज्य में मिलने वाले भौतिक विविधताओं की दृष्टि से इसको भौगोलिक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है।
पश्चिमी मरुस्थलीय, अर्ध शुष्क, अरावली, पूर्वी मैदानी और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आप देख लेते हैं इनको। सबसे पहला आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह आकार में सबसे बड़ा प्रदेश है। इसे 3 समानांतर पेटियों मरुस्थली, बांगर व राही के रूप में बांट सकते हैं। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये आकार में सबसे बड़ा प्रदेश है। 3 समानांतर पेटियां मरुस्थली, बांगर और राही के रूप में बांट सकते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। मरुस्थल में बालू का स्तूपीय अधिकता, बांगर विस्तृत रेतीली मिट्टी के मैदान व राही पहाड़ के मैदान हैं, जो छोटी नदियों से बने हैं। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। पूर्वी सीमा 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा बनाती है। तो मित्रों, ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश, तो इनके बीच में जो कौन सी सीमा रेखा जो है वर्षा बनाती है 25 सेंटीमीटर। जैसे आप अरावली के पढ़ते हैं कि अरावली के पश्चिम और अरावली के पूर्व में कौन सी वर्षा रेखा है, तो 50 पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थल के बीच में। यहाँ बालू की पहाड़ियां पाई जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में दोरे कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर के आने से यहाँ की परिस्थिति में बदलाव आया है। तो ये किन किन में मरुस्थलीय, बांगर, राही किसे कहते हैं? मरुस्थल में बालू का स्तूपीय अधिकता यानी धोरे, जो मिट्टी के टीले होते हैं इस प्रकार से। बांगर विस्तृत रेतीली मिट्टी के मैदान और राही भाट के मैदान, जो कि छोटी नदियों से बने हैं। तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। अब आता है अर्ध शुष्क प्रदेश। यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है। कहां से? पश्चिम में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, ये जैसे राजस्थान है, ये है बीच में अरावली। तो इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में उत्तर पूर्व से, यानी यहां से दक्षिण पश्चिम तक इस प्रकार से विस्तृत है। औसत ऊंचाई 450 मीटर, पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है इसमें, वेरी वेरी मोस्ट। जैसे ऊपर वाले में थी, तो पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो चूंकि उसके पूर्व में यह है अर्ध शुष्क प्रदेश, तो इसकी पश्चिमी सीमा क्या होगी? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये एक ही है जो आप 25 सेंटीमीटर पूर्व में ऊपर वाले में पढ़ा और यहां पढ़ा, ये एक ही है। इसके अंतर्गत पाली, जालोर, सीकर, जोधपुर, झुंझुनू, चूरू व हनुमानगढ़ के भाग आते हैं। इसका कुछ भाग आंतरिक अपमार्ग है। जैसे मान लीजिए कुछ नदियां जो है थोड़ी दूर बह करके और गायब हो जाती हैं। इसे राजस्थानी में बांगड़ भी कहा जाता है। इसके उप प्रदेश लूनी बेसिन, शेखावटी भाग, नागौरी उच्च भूमि और घग्गर के मैदान हैं। तो ये सब किसके भाग हैं? ये लूनी बेसिन क्या है? लूनी और इसके द्वारा जो साथ में बहने वाली सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा निर्मित मैदान। तो ये शेखावटी भाग, नागौरी उच्च भूमि, घग्गर का मैदान, तो ये सब किस में आ जाएगा? अर्ध शुष्क प्रदेश में। इसके बाद में आता है अरावली प्रदेश। अरावली को आड़ावाला पहाड़ भी कहा जाता है। यह दिल्ली में गुजरात के पालनपुर कस्बे से खेड़ बर्मा तक 692 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है। तो आप देखते हैं कि दक्षिण की तरफ जब आप देखेंगे, ये माउंट आबू, सिरोही, उस तरफ से ऊंचाई सबसे ज्यादा मिलेगी अरावली में इसकी चोटियों की, और आगे जैसे जैसे आप दिल्ली की तरफ आते जाएंगे ऊंचाई कम होती जाएगी। सिरोही जिले के माउंट आबू के पास गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च ऊंचाई से 1722 मीटर है। जेम्स कर्नाल्ड ने इसे संतों का शिखर कहा है। यह हिमालय व नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है। इसके उत्तर पूर्वी पहाड़ी, मध्य अरावली, मेवाड़ की पहाड़ियां या बोराट पठार आबू पर्वत उप विभागों में बांटा गया है। तो इसमें भी और डिवाइडेशन है और विभाजन है। ये आगे जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बढ़ेगी या आपके पास में पुस्तक हो, तो उसमें आपको और डिटेल में इनको पढ़ना है। तो इसमें जो भी नया पॉइंट आपको मिल रहा है, आप उसको अपने साथ में नोट कर लें। अब आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह राज्य के पूर्वी भाग में फैला है। इसमें मुख्यतः चंबल बेसिन की निम्न भूमि, बनास व माही बेसिन शामिल है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में ये सब मैदान आ जाएंगे इनके।
चंबल बेसिन बाढ़ के मैदान, नदी कगार, बीहड़ व अंतः सरिताएं पाई जाती है। बनास बेसिन दो भागों में मालपुरा करौली मैदान और मेवाड़ मैदान में बंटा हुआ है। कौन सा? बनास बेसिन। तो मालपुरा करौली वाला मैदान और मेवाड़ मैदान। इसके मध्य माही मैदान को छप्पन का मैदान भी कहते हैं। माही व बनास प्रमुख नदियां हैं। तो यह आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया। तो इसके मध्य माही मैदान को छप्पन का मैदान, माही और बनास प्रमुख नदियां, बनास बेसिन दो भागों में मालपुरा करौली मैदान और मेवाड़ मैदान। इसके बाद आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसे हाड़ौती प्रदेश के नाम से, हाड़ौती पठार के नाम से जानते हैं। बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़ जिलों में विस्तृत है। काली उपजाऊ मिट्टी की अधिकता है। इस क्षेत्र में चंबल प्रमुख नदी है। चंबल पर भैंसरोडगढ़ के निकट ही प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात है। भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच के पठारी भाग को हम ऊपर माल का पठार कहते हैं। चंबल व इसकी सहायक नदियों जैसे काली सिंध, पार्वती से बारां व कोटा में कांपीय बेसिन का निर्माण हुआ। इस भाग में मुकंदरा और बूंदी की पहाड़ियां स्थित हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नया बताने वाला चीजें नहीं है, ये बेसिक फैक्ट है आपको और ये याद करने हैं। तो कौन सा किस स्थान पे है, किसको क्या कहते हैं? तो चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल पर भैंसरोडगढ़ के निकट। और ये ऊपर माल का पठार, ये सहायक नदियां। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर भारत के भौतिक प्रदेश का कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला, हमारे देश को 5 भौगोलिक विभागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार और समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में उपविभाजित किया जा सकता है: महान हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय। विशाल मैदान उपजाऊ व समतल होने से सर्वाधिक घना बसा हुआ है। दक्षिण का पठार विपुल खनिज संपदा का भंडार है। समुद्र तटीय मैदान 2 भागों में है: पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। द्वीप समूह है: तटीय द्वीप, कांप मिट्टी के द्वीप व पथरीले द्वीप, दूरस्थ द्वीप, पर्वतीय व प्रवाल द्वीप। तो ये द्वीप समूह है कि तटीय द्वीप, तो कांप मिट्टी के द्वीप और पथरीले द्वीप। दूरस्थ द्वीप क्या होते हैं? पर्वतीय और प्रवाल द्वीप। फिर ये राजस्थान का विस्तार है और ये भाग हैं। तो अब ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, ये सोल्व कर लेते हैं। ये 7 क्वेश्चन हैं, आपके 7 में से कितने सही होते हैं कमेंट करके बताइएगा। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कौन सी? कौन सी है? कर्क रेखा हो जाएगा ए। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? तो ये हमने पढ़ा था, पर्वतीय प्रदेश में किसका है? अरावली का नहीं है, आर्मीनिया नहीं है, कैलाश नहीं है, पामीर गांठ का ही भाग है। भारत का सबसे घना बसा भौतिक विभाग है तो कौन सा हो जाएगा? मध्यवर्ती विशाल मैदान। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? तो क्या हो जाएगा सही इसका? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, निकोबार हो जाएगा बिल्कुल सही। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? करौली, डूंगरपुर, धौलपुर और सीकर। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? स हो जाएगा धौलपुर। तो ये देखिए इसका स हो जाएगा धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी व हिमालय के मध्य सर्वोच्च चोटी है कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, गुरु शिखर। तो ये 7 क्वेश्चन थे, आपको कितने आते थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन क्वेश्चनों को भी सोल्व करें कि ढांड किसे कहते हैं, ये कौन सा घना बसा भाग है, बाबर कहाँ मिलते हैं, मरग कहाँ मिलते हैं, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। इन प्रश्नों को भी आप खुद सोल्व करें। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आएगा भारत की जलवायु। वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।